बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन, इस सहाफ़ी ने फ़याज़ चौहान की वो बेइज्जती की है ना, इस लोटे की, अगर इसमें थोड़ी सी शर्म और हया हो ना तो ये चुल्लू भर पानी में जाके मर जाए। देखें सुने कि सहाफ़ी ने कितना जलील किया है, लेकिन ये इतना भी बगैरत इंसान है कि इसको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, फिर भी आज भी ये इमरान खान के बारे में अपने मुंह से गंद ही बक रहा है। आप खुद सुन लीजिए। एस्टेब्लिशमेंट को जानते, चूंकि आप उनका अंगूठा चूप कर बड़े हुए हैं। एस्टेब्लिशमें एक पूरा मैकेनिज्म और हर मुल्क सर मसला है ना, असल में मसला है। सर गुजारिश सुनिए सर, गुजारिश सुनिए सर, इसमें मसला है ये जो एस्टेब्लिशमेंट के अपने नाम, ये सर एक बात कंप्लीट कर, एक सवाल कंप्लीट कर, गुजारिश सर, एक सवाल कंप्लीट। आपने मुझसे टाइम लिया ना मिलते तरले करके, पहले मेरी बात सुनेंगे आप। एस्टेब्लिशमेंट सारी और सर एक कॉल की है सर, तो एक सर बात सुने, प्यार साहब आपको एक कॉल की है, मिलते तरले नहीं किए सर, एक टेलीफोन कॉल, पूरी बात तो एक कॉल। ओ भाई पूरी बात तो सुन लो, क्यों इतने ज्यादा जाना, तसल्ली से क्यों तते तवे पे बैठे हुए हैं, आप तसल्ली से सुने। आपने मुझसे रिक्वेस्ट करके टाइम लिया है तो देन एथिकली आपका फर्ज बनता है कि आप मेरी बात कुछ सवाल पूछने के बाद तसल्ली से जवाब सुने। आपकी इत्तला के लिए है, पूरी दुनिया के ममालिक की एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क को चलाती है, पूरी दुनिया की, इंडियन की एस्टेब्लिशमेंट हो, अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट हो, जर्मनी की हो, बरतानिया की हो, तमाम एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क की सियासत, माशरत, अदालत और दिफा और माशरत, हर चीज को जो है ना वो लुक आफ्टर करती है। पाकिस्तान के अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट बखरी नहीं करती, ठीक है ना। हमें टेंशन उस वक्त होना चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी कि जब मैं इंडियन या इजरायली एस्टेब्लिशमेंट के इशारे पे नाचूं, जिस तरह आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक फसाद फिल अर्ज जो है वो नाच रही है। अच्छा नहीं सर, गुजारिश सुन ले, गुजारिश। एक तो सर मिलते तरले बिल्कुल नहीं किए, आपको एक टेलीफोन कॉल की और शुक्रगुजार है कि आपने बताई। क्या बात कर रहे हो, ये मिलते तरले ही होते हैं जब आपने एक रिक्वेस्ट की और आपने एक अपनी बड़ी ऑनरेबल और अपनी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल जो जनाब कोऑर्डिनेटर रखी होती है, उसके जरिए से आप टाइम ले लेते हैं, तो आगे से ये बिहेव ना करें जो आप कर रहे हैं। उनकी इज्जत वो सर मिलते तरले नहीं प्यार साहब सुने ना, वो मिलते तरले नहीं होते, दरखास्त होती है, रिक्वेस्ट होती है कि आप आ जाएं, आपकी अपनी मर्जी। अब आगे सुने, अब सुने सर, दुनिया भर की जो एस्टेब्लिशमेंट है, मसला ये आप मुझे कॉल करके कहते हैं सर काइंडली आप टाइम दें, तो जी जी मिलते तरले, चले ठीक है, आप आपके लिए मिलते तरले, ये सर जी मिलते तरले वो होते हैं। सुने सर, सुन ले मिलते तरले, और सर सुन ले, और फिर सब सुन ले, और सर सुन मिलते तरले सर, मिलते तरले वो होते हैं, उम्र में भी आप आते हैं, अल्लाह पाक के करम से तजर्बे में भी आते हैं, ठीक है ना। इसको तड़िया नहीं कहते कि आप किसी को कॉल करके कहें सर जी आपसे टाइम चाहिए, इसको तड़िया नहीं कहते, इसको रिक्वेस्ट सर जी सुन ले, रिक्वेस्ट कह दिया प्यार साहब, गुजारिश सुन ले सर, आपकी वैसे भी कोई नहीं सुनता पाकिस्तान में, सर गुजारिश सुन ले, एजेंडे के तहत ज्यादा तेज तरारी ना दिखाए ना, आप छोटे भाई हैं मेरे, गुजारिश सुन ले सर, गुजारिश सुन तो ले सर, सवाल तो पूछने देते, मिलते तरले वो होता। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे आपके अदारे का बैकग्राउंड भी पता है, मुझे आपका भी बैकग्राउंड पता है, और सर जी सुन ले, और फिर चौहान साहब सुन लेना, और सर सुन ले, और सर के टाइम दिया है क्योंकि मैं वन मैन आर्मी हूँ, मैं वॉरियर हूँ, मैं भागने वाला नहीं हूँ, मैं आपके सामने खड़े होकर आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन तसल्ली से सवाल पूछो, जवाब सुन, बिल्कुल तसल्ली सर, बिल्कुल तसल्ली। चौहान साहब सुन ले, पूछो उसके बाद जवाब दूंगा। सर दो सवाल साथ जुड़े हुए, मिलते तरले वो होते हैं जो करके आप एस्टेब्लिशमेंट से टिकट लेकर आए और पाकिस्तानी अवाम के साथ आपने खिलवाड़ किया। मैंने उस दिन सुने आपने किए सर, आपके बकौल आप खुद एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं और आपकी कोई पॉलिटिकल साथ नहीं है। असल में एस्टेब्लिशमेंट आपको लॉन्च करती है और लॉन्च होने के बाद दुनिया टोटल पाकिस्तान में सियासत कर सकती है। अब सवाल सुन लें, पानी के साथ जनाब पूरी कौम को जब दर्ज दिया करते थे कि पाक फौज और आईएसआई के साथ जो सियासतदान नहीं चलता वो गद्दार होता है। ये 1000 नहीं, फीसदी और क्लिप्स सोशल मीडिया पे मौजूद है। आप मुझे ये बता रहे हैं कि मिलते तरले क्या होते हैं? मिलते तरले होते हैं जो बाजवा की गोद में बैठा जाता है, जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम की गोद में बैठा जाता है, जो जनरल शुजा पाशा की गोद में बैठा जाता है। आप भी बैठे हैं ना सर, आप भी बैठे, आप भी बैठे हुए भाई, हम तो अपनी पार्टी के साथ है ना, हम तो आप भी बैठे हुए नहीं, पार्टी बोर्ड में बैठी हुई है तो तुसी साइड पे बैठे हो सर, तुसी भी बोर्ड पे बैठे हो ना। बात सुने, ये ना कहें कि मीठा मीठा आराम कड़वा कड़वा थू थू। मैंने खुद रिपोर्टिंग की हुई है, जब गाड़ी की फ्रंट पर बैठकर ना आप पिंडी में रैली कर रहे थे और जी इमरान खान के नारे लगा रहे थे, आपका मुंह सूख जाता था प्याज चौहान साहब इमरान खान के नारे लगाते थे। ने पूरी अपनी सियासत के अंदर पाक फौज और आईएसआई को सलाम करके, इस्लामी अकीदत पेश करके इक़्तिदार लिया। अब अगर वो गालियां दे रहा है और आप जैसे अदारों को इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया की टीम को इस्तेमाल करके और पूरा नेटवर्क और आईएसआई की गोद में बैठ के जितने अदारे बने हैं, आपका अपना अदारा इसी आईएसआई की गोद में बन के जाना जनरल फैज के दौर में बना है सर। आपको आईएसआई सर बात सुने प्यार साहब बड़ी बात सुने, आईएसआई हो या फौज हो या हमारे इदारे, आईएसआई हो या मेरे सामने आईएसआई की छतरी तले मेरे सामने हुई है, जनरल फैज के और जनरल इरफान के जनाब छतरी तले हुई है। आप मुझे आके कल के बच्चे हो जाना, मुझे बताओगे कि एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है? आप मुझे बताओगे कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के मामला क्या है? आप मुझे नहीं, हम नहीं बताएंगे सर, हमने एस्टेब्लिशमेंट का हमने शुक्र है। सुन ले एस्टेब्लिशमेंट का दायरा था और सुन ले, और सर गुजारिश सुन ले, साबिक सेगमेंट के तहत चल रहा है। आप मुझे गुजारिश सुन ले,
आप मुझसे ज्यादा एस्टेब्लिशमेंट को जानते हैं, क्योंकि आप उनका अंगूठा चूक कर बड़े हुए हैं। अच्छा जी, फयाजुल हसन चौहान साहब निकल गए जी, और फयाजुल हसन चौहान साहब ने कोई 12 दफा एस्टेब्लिशमेंट और आईएसआई की गोद और फौज की गोद का जिक्र किया है। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं अकेला नहीं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट थे वो गोल्डे से और चिड़ियाघर से फाइनल होते थे, और पीटीआई की जनाब शुमाली पंजाब का सदर और पीटीआई की पूरी मर्कजी टीम वो रेगुलर जाकर उसको एंडोर्स करवाती थी, और अकेले मेरे नहीं, आपकी तहरीक इंसाफ के 2018 के 99.9% बल्कि 100% जो टिकट थे वो फाइनल उधर से ही हुए थे। पाकिस्तानी आइन के साथ गद्दारी है। आप पाकिस्तान के इदारों को असल में ये कह रहे हैं कि वो सियासत के अंदर मुदाफत नासिर करते हैं, बल्कि आप जैसे बंदों को लॉन्च करते हैं। तमाम एस्टेब्लिशमेंट अपने मुल्क की सियासत, माशरत, अदालत और दिफा और माशरत हर चीज को जो है ना वो लुक आफ्टर करती है। पाकिस्तान के अंदर कोई एस्टेब्लिशमेंट बखरी नहीं करती। जैसे अदारों को इस्तेमाल करके और सोशल मीडिया की टीम को इस्तेमाल करके और पूरा नेटवर्क और आईएसआई की गोद में बैठ के जितने अदारे बने हैं, आपका अपना अदारा इसी आईएसआई की गोद में बनकर एस्टेब्लिशमेंट का अदारा था, और अभी साबिक सेगमेंट के तहत चल रहा है। आप मुझे वैसे भी कोई नहीं सुनता पाकिस्तान में। एजेंडे के तहत ज्यादा तेज तरारी ना दिखाए ना, आप छोटे भाई हैं मेरे। अस्सलाम नाज़रीन, आप सियासत और पीके देख रहे हैं। सराफत किताब से मुखातिब है फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद है। चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौहान साहब क्या हाल चाल है सर? गायब हो गए हैं। आपका एक टाइम में क्या ठाट बाट होती थी, मीडिया आपके आगे पीछे भागता था, आप भी बड़े इंकलाबी लीडर हुआ करते थे, बिल्कुल गायब हो गए मंजर से। मैं हैरान हूँ आपकी जनाब इस परसेप्शन के ऊपर। अल्लाह पाक के करम से सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा अगर वायरल इस वक्त पिछले चंद हफ्तों में या माह में कोई है तो वो फयाजुल हसन चौहान है, और खसूसन पिछले 1.5-2 महीनों से मेरे पॉडकास्ट और मेरी जनाब वीलॉग्स और मेरे टॉक शोज की मिलियंस के अंदर जनाब आपकी क्लिप्स जो है ना वो वायरल हो रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, फिर आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं अगर आपको जनाब मैं आउट नजर आ रहा हूँ फील्ड से। बिल्कुल फ्रंट फुट पे है, पाकिस्तान का झंडा उठा के P+ ब्लड ग्रुप लेके, पाकिस्तान प्लस ब्लड ग्रुप लेके पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की बका की जंग इंशाल्लाह लड़ रहे हैं, और सारी दुनिया के सामने है। आपका एक इंटरव्यू है, उसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने मुझे टिकट दिलवाया था, तो आप तो पॉलिटिशियन नहीं है ना, आप तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च की गई पाकिस्तान के अंदर एक शख्सियत है। तो अगर आपका ये इस्तेदलाल मान लिया जाए तो फिर बानी तहरीक इंसाफ भी पॉलिटिशियन नहीं है, वो भी जनाब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लॉन्च की हुई एक एंटिटी है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैं अकेला नहीं, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट थे वो गोल्डे से और चिड़ियाघर से फाइनल होते थे, और पीटीआई की जनाब शुमाली पंजाब का सदर और पीटीआई की पूरी मर्कजी टीम वो रेगुलर जाकर उसको एंडोर्स करवाती थी, और अकेले मेरे नहीं, आपकी तहरीक इंसाफ के 2018 के 99.9% बल्कि 100% जो टिकट थे वो फाइनल उधर से ही हुए थे। यानी पाकिस्तान के खुफिया इदारे सियासी लोगों में टिकट बांट रहे थे। खुफिया इदारे नहीं है, पार्टी को शौक था ना, पार्टी एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे सवार होकर आई हुई थी। पहले जनाब जनरल शुजा पाशा साहब ने उनको कंधों पे बिठाया, फिर जनरल ज़हीरुल इस्लाम साहब ने उठाया, फिर जनरल फैज साहब ने उठाया, फिर जनरल फैज साहब और जनरल बाजवा साहब की सरपरस्ती